Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हाँ जी, आप सभी का स्वागत है स्टीवन सर मेक्स इट इजी के चैनल पे, जहाँ पे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि लेजर नहीं, गलत हो गया, जर्नल का जो चैप्टर है उससे कनेक्टेड कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो मुझे आज आपको एक्सप्लेन करने हैं। आज ये आखिरी लेक्चर है जहाँ पे मैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगली बार से जर्नल की तैयारी में हम पूरी तरह से लग जाएंगे। ये मैंने पिछले बार और उसके पहले भी बताया है कि जर्नल एक ऐसा चैप्टर है जिसकी नींव, फाउंडेशन आपका मजबूत होना चाहिए। बिकॉज इफ योर जर्नल इज़ गुड, ऑटोमेटिकली आपकी अकाउंटेंसी की गाड़ी फेरारी के जैसे, लैम्बोर्गिनी के जैसे, जो भी बड़ी बड़ी गाड़ी आती है ना, जो बहुत बुगाटी तेज़ भागती है, वैसी भागेगी, वरना टुक 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 करके जाने वाली है। तो मेक श्योर अगली बार के लेक्चर से आपका ध्यान 200% हमारे चैनल के ऊपर होना चाहिए। रेगुलर अपडेट्स रहेंगे, आप हर एक लेक्चर को देखें और मिस बिल्कुल ना करें। ओके, हम डॉक्यूमेंट्स की समझने की कोशिश कर रहे थे। ओके, सबसे इम्पोर्टेंटली एक डॉक्यूमेंट जो हम आसपास घर पे भी देखते हैं उसे चेक कहा जाता है, बराबर। और चेक एक बिजनेसमैन को बहुत बहुत काम आता है। चेक की अलग अलग वेराइटीज़ होते हैं, बराबर। ये चेक होता क्या है, हम उसमें जाएंगे, और ये चेक के अंदर क्या क्या लिखा जाता है हम उसमें भी जाएंगे। बट नॉर्मली दिस इज़ हाउ अ चेक लुक्स। इसमें भी डेट होता है, इसमें भी अमाउंट होता है, आप ये पेमेंट किसको पेमेंट के लिए करने वाले हो, ये चेक किस बैंक का है, बराबर। और इसके नीचे एट दी एंड कुछ तो डिजिट्स होते हैं जो मे बी सभी लोगों को समझ में नहीं आता है, बट मैं आज पूरी कोशिश करूँगा जितना मैंने समझा है। और लास्ट में होता है एक सिग्नेचर। बिना सिग्नेचर का ये फालतू पेपर है, विथ अ सिग्नेचर ये बहुत बहुत वैल्यूएबल डेफिनेटली हो जाता है। ओके, चेक के बारे में आपको क्या समझना है? वेल, मेरे पीछे आप देख लीजिए ताकि आप वो समझ सको। अ चेक इज़ अ रिटन, लिखा हुआ, टाइप भी किया जाता है, यस डेफिनेटली, क्योंकि अगर चेक्स का वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसको प्रिंट किया जाता है, उसके ऊपर जो लिखना है, ओके। बट सिग्नेचर प्रिंट नहीं होता, नॉर्मली नहीं होता। A check is a written unconditional order signed by the account holder, जिसका खाता है उसको साइन करना पड़ेगा। डायरेक्टिंग अ स्पेसिफिक बैंकर, अगर आप ICICI बैंक में अकाउंट रखते हो तो यू आर डायरेक्टिंग ICICI बैंक, SBI बैंक में अकाउंट रखते हो डायरेक्टिंग SBI बैंक। टू पे ऑन डिमांड, मतलब जैसे ही ये चेक दिखे तब के तभी आपको पेमेंट करना चाहिए। अ सर्टन सम ऑफ मनी, जो लिखा गया है ऑन दैट, टू अ पर्सन नेम्ड देयरिन
और टू अ बेरर। जिसके हाथ में ये चेक है उसको पेमेंट दे दो, या जिसके नाम में ये चेक दिया गया है उसको पेमेंट आप दे सकते हो। 3 पार्टीज होते हैं एक चेक के। पहली पार्टी ड्रॉवर, इफ यू आर द पर्सन प्रिपेयरिंग, अगर एग्जाम्पल मैंने एक चेक बनाया तो मैं ड्रॉवर हूँ क्योंकि मैं लिखता हूँ पे, अमाउंट और अपना साइन करता हूँ। ड्रॉई जो बैंक है, जो ये पेमेंट करने वाली है, उसको ड्रॉई कहा जाता है। तो जो भी चेक है उसके ऊपर कोई ना कोई बैंक का तो नाम रहेगा, तो वो पेमेंट करने वाली है। पेई, जिसको ये पेमेंट मिलेगा, अगर ये पेमेंट मैं आपको कर रहा हूँ तो आप बन गए पेई। सो एवरी चेक हैज 3 पार्टीज, 1 द ड्रॉवर, the one who makes the check, 2 the bank on which the check is made, and 3 the person to whom the payment is going to be made. Okay, now when you look at this, there are many parts, some very simple, name, address, account number, rupees, all very simple, but this last line is a little confusing. Okay, sir, what is the purpose and why are there so many digits written in this? Well, in that the very beginning 6 digits is the check number, इसका एक रोल नंबर। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज एन MICR कोड। ये नॉर्मली 9 डिजिट्स का होता है, यहाँ पे 10 का दिया गया है बट नॉर्मली 9 डिजिट्स का होता है। ओके, लेट मी स्पीक अ लिटिल ऑन दैट कि ये जो MICR, मैग्नेटिक इंक रिकग्निशन, कैरेक्टर रिकग्निशन टेक्नोलॉजी, ओके, ये कब काम आता है? इन द ECS सिस्टम। It's normally a 9-digit code, ECS system, which is called as the electronic clearing system. Okay, ये 9 digits में पहले 3 digit जो, क्योंकि एक बैंक, SBI बैंक, ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक इंडिया के हर शहर में है, तो आजकल ऐसा नहीं है कि मेरा बॉम्बे में ही बैंक ऑफ बड़ौदा में, बैंक ऑफ बड़ौदा बॉम्बे के अंदर ही 50 रहेंगे, बराबर। तो आपका कौन सा बैंक ऑफ बड़ौदा है? क्योंकि एक चेक एक बैंक से दूसरे बैंक तक ट्रैवल करता है, तो कौन से बैंक ऑफ बड़ौदा से आया, कौन से शहर के बैंक ऑफ बड़ौदा से आया, उसको क्लियर करने के लिए ये MICR जो कोड रहता है वो काम आता है। द फर्स्ट 3 डिजिट्स रिप्रेजेंट द सिटी कोड, जैसे एक पिन कोड होता है। द नेक्स्ट 3 डिजिट्स बैंक का कोड, एंड द नेक्स्ट 3 डिजिट ब्रांच का कोड। तो एग्जैक्टली पता चल, हमको तो दिखता नहीं है, बट जो बैंकर्स होते हैं जब वो पढ़ते हैं वो MICR कोड को, उनको पता चल जाता है ये कौन से शहर, ये कौन सा बैंक और कौन से ब्रांच से आया गया है, क्योंकि चेक काफ़ी जगहों पर घूमता फिरता है। ओके, ये ECS सिस्टम में काम आता है जब जो पेमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली हो जाता है। इसके अलावा आजकल काफ़ी टाइम से एक IFSC कोड भी आपको नज़र आएगा। ये एक अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है, मतलब अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स दोनों होते हैं। और जो हमारी सेंट्रल बैंक है RBI, जो NEFT का सिस्टम चलाती है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र, ये उसके लिए काम आता है। अगर आपको पैसा आपके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में NEFT से भेजना है तो एक IFSC कोड रहता है जो हर चेक पे आजकल 99.99% हर बैंक के चेक में लिखा जाता है। ओके, जस्ट टू गिव यू अ बिट इमेजेस, इफ दिस इज नोटिस्ड, दिस 6 digits is the check number, this 9 digits is the MICR code, the first 3 gives you the city code, the next 3 gives you the bank code, the next 3 gives you the ब्रांच कोड। ओके, उसके अलावा भी यहाँ पे कुछ डिजिट्स है, अगर मैं आपको अगला एग्जाम्पल दूँ ओके, तो वो भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि नेक्स्ट में या तो रेफरल कोड आता है या तो ट्रांजैक्शन कोड। ये पूरा बैंकिंग सिस्टम में अलग अलग बैंक्स को चेक को रिकग्नाइज करने के लिए ये पूरा कोडिंग सिस्टम बनाया गया है। ओके, इट इज़ नॉट कि एज अ कस्टमर आपको ये समझना है, बट येस अगर आप बैंक या बैंक में कभी काम करने वाले हो तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीज़ें बाय हार्ट नहीं होनी चाहिए, बट येस इसका मतलब आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। आज हम करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ चेक। सो चेक है, एक टाइप ऑफ चेक का नाम क्या है? बेरर चेक। मतलब क्या है? वेरी सिंपल, अगर मेरे घर पे एक प्लम्बर आया काम करने के लिए,
उसने 2000 रुपये का काम किया, बराबर है। हाँ, तो मैं उसे जब शाम को पेमेंट देने हुआ, मैंने मेरी जेब में हाथ डाला, मेरे पास पैसे नहीं है, बटवा नहीं मेरे पास में, और कुछ प्रॉब्लम की वजह से मेरा जी पे, मेरा फ़ोन बैंकिंग नहीं चल रहा, बट मेरे को तो उसको पेमेंट करना है ना, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत कर ली। तो मैं उनको, क्योंकि मुझे उनका पेमेंट डिले नहीं करना है, बराबर, एक बेरर चेक दूंगा। ओके, मैं उसमें अमाउंट लिख लूँगा, बड़ा सिंपल है। मैं उसमें, आई रिपीट, अमाउंट लिख लूँगा। मैं लिखूँगा, अगर उनका नाम है पांडुरंग, पे टू पांडुरंग, और बेरर ऐसे ही रहने दूंगा। 2000 और अपना साइन उनको दूंगा। पांडुरंग जी ये रखिए, आप बैंक में जाओ, काउंटर पे खड़ा रहो, ओके, आपका नंबर आएगा, आपको 2000 मिल जाएगा। थोड़ा डिले, बट आपको बैंक में जाना पड़ेगा। तो वो गए बैंक में, वो काउंटर पे पहुंचे, उन्होंने दे दिया काउंटर पे। प्लीज़ याद रखना, यहाँ पे लिखा था पे पांडुरंग और बेरर। बेरर का मतलब क्या है? जिसके हाथ में वो चेक है, वो चेक का मालिक है, उसको पेमेंट मिलना चाहिए। तो बैंक वाला बोलेगा ओके, आपके पास बेरर चेक है, रखो 2000, मैटर खत्म। अब बेरर चेक इज प्रिपेयर्ड, ये चेक कब बनाया जाता है? जब आपको पेमेंट जल्दी करना है, डिले नहीं करना, 3 दिन 6 दिन डिले नहीं करना, इमीडिएटली आपको किसी को पेमेंट करना है। ओके, वेरी सिंपल। बेरर चेक बनाया जाता है, आप और बेरर को रहने देते हो, जिससे बैंक कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करता। बैंक बोलता है सर आपके पास चेक है, इसमें लिखा है 2000 20000, हम आपको ये पैसे दे देते हैं, मैटर ख़त्म। नॉर्मली वो उसको बोलते हैं ये चेक के पीछे की तरफ आप साइन कर लो, ताकि हमने किसको पे किया वो हमको याद रह सके। सो अ बेरर चेक इज़ अ वेरी सिंपल चेक। बैंक ज़्यादा कुछ पूछती नहीं है, और बैंक इमीडिएटली आप काउंटर पे जब खड़े रहते हो, आपके हाथ में वो पैसा दे देती है। सेकेंड टाइप ऑफ चेक इज एन ऑर्डर चेक। थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ये बेरर को निकाला जाता है, कैंसिल, और यहाँ पे टू पांडुरंग। तो बैंक क्या करेगा? जब ये चेक बैंक देखेगा, बैंक बोलेगा तू पांडुरंग है, प्रूव कर, आधार कार्ड दिखाओ, पासपोर्ट दिखाओ, इलेक्शन कार्ड दिखाओ। मतलब सिंपल, बैंक पूछेगा आप प्रूव करो कि आप ही पांडुरंग हो, क्योंकि ये जो पैसा है हम सिर्फ पांडुरंग के ऑर्डर पे उसको दे सकते हैं। तो आई रिपीट, उनके पास कोई ना कोई तो पेपर वर्क होगा। बोलेगा सर देखो ड्राइविंग लाइसेंस, सर देखो आधार कार्ड। बोलेगा अरे हाँ तू तो पांडुरंग है, चल पांडुरंग आज तेरी पार्टी, रख 2000 रुपये। सो ऑर्डर चेक इज वेरी सिमिलर टू अ बेरर चेक, where you have to go to the bank, stand in the queue and collect your payment, but the word bearer is removed, so the bank will do little taklif and ask are you the person जिससे ये ऑर्डर आना चाहिए? आपको प्रूव करना पड़ेगा, आपको वो पैसे मिल जाएंगे। बेरर कैंसिल हो जाता है, यू कैंसिल इट, यू स्ट्राइक इट आउट। नेक्स्ट इज अ क्रॉस चेक। ओके, बट व्हाट डज बट? बेरर चेक या ऑर्डर चेक अगर गड़बड़ी हो गई, और सोचो ना मैंने पांडुरंग को चेक दिया, बेरर और बेरर लिखा था, पांडुरंग चलने को लगा, और उसको उस एरिया का शिवम भाई, कौन है शिवम भाई? कोई टपोरी है, वो मिला, उसने पांडुरंग को कान के नीचे एक बजाया, ए चेक लिया और वो गया बैंक में। आई रिपीट, पांडुरंग बेचारा रास्ते पे गिर गया, घबरा गया। शिवम भाई गया बैंक में। अगर आप में से किसी का नाम शिवम है तो प्लीज़ माफ़ी चाहता हूँ, जो नाम दिमाग में आया मैंने बता दिया। ओके, वो गया बैंक में, वो काउंटर पे खड़ा रहा और उसने दे दिया। अभी बेरर चेक था, बैंक ने कुछ पूछा नहीं, बैंक ने पैसे दे दिए। फिर मेरे को पूरी स्टोरी मालूम पड़ी, पांडुरंग के लिए बहुत बुरा लगा रे, कि पांडुरंग मैंने तो चेक तेको दिया था, मेरे को पैसे तुझे देने थे, वो उसने ले लिया। ये गड़बड़ दूर कैसे कर सकते हैं? वेरी सिंपल भैया, आप बेरर चेक मत दो, ऑर्डर मत दो, आप क्रॉस चेक दो। मतलब क्या है क्रॉस का? अरे 2 लाइन डाल दो, 2 लाइन, उससे क्या हो जाएगा? देन ये चेक का पैसा वेरी इंपॉर्टेंटली हाथ में नहीं मिलेगा, काउंटर के अक्रॉस नहीं मिलेगा। तो मैं बोलूँगा पांडुरंग आप काम करो, ये चेक रखो, ये क्रॉस चेक है, आपका नाम लिखा है पे टू पांडुरंग, आप घर जाओ और आपके बैंक में
ये चेक को डिपॉजिट करो। थोड़ा रुक जाना। आपको याद है ना पिछली बार शिवम ने क्या किया था, कान के नीचे, तो मेरे को वो नहीं चाहिए। मैं आपको चेक दे रहा हूँ, मैंने 2 लाइन बना दी। इससे क्या होगा, आप आपके घर जाओ और आपके बैंक में जाओ, मेरे बैंक में मत जाना, आपके बैंक में ये चेक को जमा करो। आपका बैंक मेरे बैंक को कॉल करेगा और इलेक्ट्रॉनिकली मेरे बैंक से पैसा उठ के आपके खाते में चला जाएगा। शिवम भाई ये कान के नीचे बजा के, वो कान के नीचे बजा के कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ कान के नीचे बजा पाएगा, उसको एक ढेला भी पैसा मिलने वाला नहीं है। आई रिपीट, अगर आपको पेमेंट को सेव कराना है देन प्लीज डोंट यूज अ बेरर और ऑर्डर चेक, प्लीज यूज अ क्रॉस चेक। अ क्रॉस चेक में 2 लाइन आपको करने हैं, दैट्स इट। पेमेंट काउंटर पे नहीं मिलता, फ्रॉम वन अकाउंट टू दी अदर अकाउंट ट्रांसफर हो जाता है, बराबर। हाँ, आप चाहो तो 2 लाइन बनाकर ये खाली रख सकते हो। तो अगर मैंने किसी को चेक दिया ये वाला, ये उसके अकाउंट में ट्रांसफर होगा अगर वो अपना नाम यहाँ पे लिख देगा, या तो उसमें भी बेरर काटना पड़ता है, ऑटोमेटिकली वो कैंसिल हो जाता है। जब 2 लाइन आते हैं तो बेरर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, ओके। या ये चेक किसी को ट्रांसफर भी किया जा सकता है। मैंने चेक बी को दिया क्योंकि मेरे को बी को पेमेंट करना था, बट बी बोलेगा मेरे को सी को देना है, तो सी क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, यहाँ पे मैं सी लिख देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली सी के खाते में ये पैसा चला जाएगा। इसको कहते हैं एंडोर्समेंट। ये चेक आगे जाकर एंडोर्स या तो ट्रांसफर किया जा सकता है। दैट मीन्स जिसका नाम यहाँ पे आता है उसके अकाउंट में ये पैसे चले जाएंगे। बट व्हाट इफ मुझको स्पेसिफिकली पांडुरंग के ही अकाउंट में ये पैसा जाना चाहिए, पांडुरंग से गणेश के अकाउंट में ये जाना नहीं चाहिए। सो मैं वो जो 2 क्रॉस है उसके अंदर लिख दूंगा अकाउंट पेई, मीनिंग आई एम टेलिंग द बैंक, यहाँ पे क्या लिखा है, पांडुरंग, ओनली इन पांडुरंग्स अकाउंट यू विल ट्रांसफर, नोबडी एल्स। पांडुरंग कैन नॉट टेक दिस चेक and give it to a third party, a fourth party, a fifth party. A check is a negotiable instrument. वो घूम सकता है, ये हाथ से ये हाथ, ये हाथ से वो हाथ, वो हाथ से वो हाथ, ओके। बट अगर आपको एक ही बंदे को पेमेंट करना है और उसी के अकाउंट में, यू प्लीज राइट एन अकाउंट पेई। अकाउंट पेई मतलब जिसका पेई, जिसका नाम लिखा उसी के ही अकाउंट में पैसा जाएगा और किसी के भी अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा। दैट इज द वेरी माइन्यूट डिफरेंस between a cross check and an account payee cross check. I repeat, काफ़ी लोगों को अंडरस्टैंड करने में मुश्किल होता है। क्रॉस चेक का मतलब क्या है, मैंने बी को दिया, उसके अकाउंट में जाएगा, बट अगर वो चाहे तो वो सी का भी नाम लिख सकता है और सी के अकाउंट में चला जाएगा, अकाउंट में जाएगा, चोरी नहीं होगा। इसको कहते हैं एंडोर्समेंट। तो एक नॉर्मल क्रॉसिंग जिसको कहते हैं जनरल क्रॉसिंग, उसका उस चेक का एंडोर्समेंट ट्रांसफर हो सकता है, बट जब आप लिखते हो अकाउंट पेई उसका ट्रांसफर नहीं हो सकता। जिसका नाम लिखा वहाँ पे ही वो चेक का पेमेंट खत्म हो जाता है, उसी को मिलेगा, वो किसी आगे को वो पेमेंट फॉरवर्ड नहीं कर सकता है। सो दैट इज कॉल्ड एज एंडोर्समेंट। चलो इतना डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि इतना डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बट येस इतना ज़रूर जानना था कि कितने टाइप के चेक्स आपको सीखने हैं। एक था बेरर चेक, अगला था ऑर्डर चेक। बेरर का वर्ड आपको बस निकाल देना था। एक था क्रॉस चेक और एक था अकाउंट पेई क्रॉस चेक। आपको वो क्रॉस के अंदर अकाउंट पेई ही लिखना है और इससे आपके सारे वेराइटी ऑफ चेक्स ऑटोमेटिकली कवर अप हो जाते हैं। एंड आई होप आपको चेक्स की वेराइटी समझ आज आ चुकी है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अपना ख्याल रखें। अगर आप यहाँ पे पुराने हो तो प्लीज़ शेयरिंग करते रहे, अगर आप नए हो तो बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब बटन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली हमारे चैनल और चैनल के अपलोडेड लेक्चर्स की मिलती रहे। अगली बार तक जब तक ना मिले अपना ख्याल रखें, बड़ों का छोटों का सबका ख्याल रखें। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।